नमस्कार मित्रों, मैं संदीप विक्रमादित्य आपके YouTube चैनल रेडी अप इन इंडिया पे आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज YouTube पे हमारा विषय है लिव इन रिलेशनशिप। एक ऐसा विषय जिसे कानूनी मान्यता दी जा चुकी है। कैसी कानूनी मान्यता? यानी कि एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा संबंध जिसमें कोई मेल किसी फीमेल के साथ बिना वैवाहिक संबंधों में बंधे, विदाउट मैरिज, पति और पत्नी जैसे रिश्तों में एक साथ रह सकता। लिव इन रिलेशनशिप की सामान्य रूप से डेफिनेशन यही है कि कोई भी वयस्क लड़का वयस्क लड़की के साथ एक कमरे में बिना शादी के पति पत्नी के रिश्ते में रह सकते हैं, या जब रहते हैं तो उसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर हमारी भारतीय सभ्यता और हमारे भारतीय समाज का कभी नहीं रहा। यहां एक पुरुष का एक स्त्री के साथ में पति और पत्नी जैसे संबंधों में स्थापित होना तभी स्वीकार किया जाता था जब एक पुरुष एक महिला के साथ वैवाहिक संबंधों में सामाजिक रीतियों के तहत जुड़ता था। उसके बाद स्थापित संबंधों को सामाजिक मान्यता दी जाती थी। लेकिन आज के परिवेश में, आज का कल्चर, जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, बड़े शहर हैं, वहां पे हमारे यूथ में एक बहुत फैशन की तरीके से ये कल्चर बढ़ता चला जा रहा। बहुत गर्व के साथ, बहुत खुशी के साथ, अपने आप को मॉडर्न समझते हुए आसानी से कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति के साथ में लिव इन रिलेशन में हूं। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ लिविंग रिलेशनशिप? आप किसी के साथ, कोई आपके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी फिजिकल नीड्स के लिए, अपनी सेक्सुअल नीड के लिए आप साथ में रह रहे हैं, लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, लाइफ को किसी भी तरीके से जी रहे हैं। आप उसमें खुश हैं, आप उसमें अपने आप को बहुत एडवांस मान रहे हैं, अपने आप को सिविलाइज्ड मान रहे हैं। लेकिन आप अपनी आत्मा से पूछिए, अपने अंतर मन से पूछिए कि क्या वो आपको ऐसे संबंधों के लिए सही मानता है? कानून ने मान्यता दे दी कि कोई भी वयस्क लड़का किसी वयस्क लड़की के साथ एक साथ बिना वैवाहिक संबंधों के पति और पत्नी के रिश्ते में रह सकते हैं। साथ रहना, साथ सोना, साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित करना, लेकिन शादी नहीं करना। मॉडर्न लड़कियों में भी यह सोच पैदा हो रही है कि कौन शादी के बंधन में बंधे, कौन इस झंझट में पड़े। जब तक यंग हैं, किसी यंग लड़के के साथ में टाइम स्पेंड करो, अपनी फिजिकल नीड्स को पूरी करो, पैसा कमाओ, मौज की जिंदगी जियो। लेकिन आपने कभी सोचा है कि उम्र के एक पड़ाव पे कि आपका ये आज का लिव इन रिलेशनशिप, जिसको आप कोई नाम नहीं दे सकते, क्या कहेंगे आप? कौन है ये जिसके साथ हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं? क्या आप अपने साथी को, जिसके साथ आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, आप कोई नाम दे सकते हैं? ये तो उसी औलाद की तरीके से है जो समाज में पैदा तो हुआ लेकिन बाप का नाम गुम है। पहले हमारे देश में एक व्यवस्था थी,
खासतौर से बड़े जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे या जो नवाब थे, जो शौकिया लोग थे, उनमें एक व्यवस्था थी, एक सोच थी, जो अय्याश किस्म के लोग थे, कि पत्नी तो होती थी, जिसके साथ शादी होती थी, सामाजिक मान्यता थी, रानी की तरह होती थी, बेगम की तरह रहती थी, बड़ा समाज में सम्मान था कि भाई फला की बेगम, फला की रानी। लेकिन उसके साथ कुछ रखैले भी हुआ करती थी, जो सिर्फ राजा महाराजाओं की, नवाबों की या ऐसे अय्याश टाइप के लोगों की शारीरिक और सेक्सुअल नीड को पूरा करने के लिए थी। उनको रहने के लिए व्यवस्था भी ऐसे लोग करते थे, खाने पीने की व्यवस्था करते थे, पैसा भी खर्च करते थे, और रहते वो लिव इन रिलेशनशिप में वहां थे। लेकिन उन महिलाओं को समाज में एक नाम दिया जाता था, रखैल, जिसे इंग्लिश में केप्ट कहते हैं, KEPT। मुझे तो लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप कहीं ना कहीं से जो मॉडर्न शेप है, वो उस पुरानी कल्चर का, पुरानी पद्धति का, जो पुराने समय की जो राजा रजवाड़े की व्यवस्था थी कि रानी भी होगी, पटरानी भी होगी और कुछ रखैले भी होंगी, पत्नी की तरीके से वो रहेंगी, लेकिन उनको पत्नी नहीं स्वीकार किया जाएगा, कहा उन्हें रखैल ही जाएगा। तो आज के कल्चर में बिना वैवाहिक संबंधों के हम जब किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो उसका कोई सामाजिक मूल्यांकन नहीं है, सामाजिक आधार नहीं है। वो उस बालू के महल की तरीके से है कि कभी भी हवा आई और वो गिर गया। एक बात और जो आज के समय में बढ़ती चली जा रही है, देखने में और सुनने में भी मिलता है, कि लड़के लड़कियों से कहते हैं कि भाई हम कुछ दिन आपके साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, आपको हम समझेंगे, आपको हम जानेंगे, उसके बाद में हम शादी करने का फैसला लेंगे। भाई ये कैसी सोच है कि आप किसी के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे? लिव इन रिलेशनशिप तो ठीक, लेकिन वो रिलेशनशिप कैसी? मानसिक, मेंटल या फिजिकल? किसी के साथ आप एक साथ कमरे में रहते हैं, आपके फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं, आप बरसों साथ रहते हैं, महीनों साथ रहते हैं, तब आप उसको समझ पाएंगे, तब आप ये डिसीजन लेंगे कि हमें उसके साथ में शादी करना है, वो मेरे लाइफ पार्टनर के काबिल है अथवा नहीं। बहुत सी लड़कियां लड़कों के झांसों में आ जाती हैं, भावनात्मक रूप से वे अपने आप को लिव इन रिलेशनशिप में समर्पित कर देती हैं, साथ रहती हैं, रिलेशनशिप होते हैं। उसके बाद में लड़का डिसीजन लेता है कि भाई आप मेरी लाइफ पार्टनर बनने के काबिल नहीं हो, आप में एक वाइफ के गुण नहीं है। वाह, कितनी बेहूदी और कितनी नीच हरकत, कितनी नीची मानसिकता की बात, कितना गंदा डिसीजन कि आप एक साथ रहे, एक पास रहे, सब कुछ, उसके बावजूद भी आप अपने पार्टनर को, जिसने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो इमोशनल हैं, बहुत प्रेम करती हैं किसी से, सब कुछ मान लेती हैं, बिना शादी के ही पति परमेश्वर मान लेती हैं और अपने आप को समर्पित कर देती हैं कि भाई ठीक है, हम आपके साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, आप हमको समझ लो, तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण ना लागे मेरा, कर दिया समर्पित। अब उसके बाद में क्या हुआ, अगले ने कह दिया, उसने तो भरपूर आपका फायदा उठाया, उसने अपनी फिजिकल नीड को पूरा कर लिया, उसके बाद में कह दिया कि यू आर नॉट एप्रोप्रिएट फॉर लाइफ पार्टनर, लात मार दी, आपकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई।
और ऐसी शर्त वही लड़के रखते हैं जिनकी डिमांड सिर्फ सेक्सुअल नीड होती है। आप ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये संदेश युवाओं के लिए है, ऐसी लड़कियों के लिए भी है जो इमोशनल ब्लैकमेल होती हैं, इमोशनल ऐसे लड़कों को अपने आप को समर्पित कर देती हैं और बाद में बैठ कर रोती हैं कि मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। मत करिए विश्वास ऐसे लड़कों पर जो लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हैं कि हम आपको लिव इन रिलेशनशिप के बाद में ही लाइफ पार्टनर बनाएंगे, पहले हम 6 महीने समझ लेंगे। समझने के लिए शारीरिक समर्पण की जरूरत नहीं है, मानसिक समर्पण की जरूरत है। और एक बात अच्छी तरीके से अपने देश के युवाओं और युवतियों से कहना चाहता हूं, समझ लीजिए कि आपका लाइफ पार्टनर हर वो व्यक्ति बन सकता है जिसको आप बिना बदले उसको उसी रूप में जैसा वो है स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं। किसी को बिना बदले, बिना बदलने की कोशिश किए जिस रूप में है, जिस नेचर में है, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। हर वो व्यक्ति आपका एक अच्छा लाइफ पार्टनर साबित होगा जिसके साथ आप ऐसी विचारधारा रखेंगे, ऐसा कार्य करेंगे। एक अजनबी व्यक्ति को भी आप अपने जीवन का अंग बनाना चाहेंगे तो वो जिस रूप में है, जैसा है, उसको आप उस रूप में स्वीकार कर लीजिए। अपने अकॉर्डिंग उसको बदलने की कोशिश मत करिए, वो आपके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर सिद्ध होगा। क्योंकि सारा झगड़ा मानसिकता का है कि आप मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं करते हो, मेरी पसंद ये है तो आप भी वैसा करो, मैं ऐसा चाहता हूं तो आप भी वैसा करो। अगला कहता है कि मुझे तो नीला रंग पसंद है तो आप नीले ही कपड़े पहनो, मुझे तो फास्ट फूड पसंद है तो आप फास्ट फूड ही खाओ। भाई क्यों? हर व्यक्ति की हेरिडिटी अलग है, हर व्यक्ति का जो पालन पोषण है वो अलग अलग एनवायरमेंट में हुआ है, तो हम कैसे इतनी जल्दी बदल जाएंगे? हमारा नेचर, हमारा कल्चर, हमारा खान पान, हमारी लैंग्वेज कैसे आपसे सिमिलर हो जाएगी? कैसे एक रूपता आ जाएगी? हम दो धाराएं हैं और हमें एक साथ मिलना है, तो उन दोनों धाराओं को एक दूसरे को हर प्रकार से विशेषता के साथ, अवगुणों के साथ स्वीकार करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैरिज इज द सेकेंड नेम ऑफ एडजस्टमेंट। आज हम एडजस्ट नहीं करना चाहते, हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट हो। हम क्यों नहीं अगले के अकॉर्डिंग एडजस्ट होते हैं? एडजस्टिंग नेचर का न होना ही आज के वैवाहिक संबंधों में दरार पड़ने का मुख्य कारण है। आज से 40 साल, 50 साल पहले कोई भी नेटवर्क, नेट का, सोशल मीडिया का कोई युग ही नहीं था, मोबाइल कल्चर नहीं था। शादियां होती थी, माता पिता शादी तय कर देते थे अपने बेटे की, अपनी बेटी की। बेमेल शादियां होती थी, लड़का 6 फुट का तो लड़की 5 फुट की, 4 फुट की, लड़की गोरी तो लड़का काला, लड़की मोटी तो लड़का दुबला। आज हम लोग किसी को लाइफ पार्टनर बनाने की बात जब सोचते हैं तो उसका पूरा बायोडाटा मंगाते हैं, पूरी जानकारी इकट्ठी करते हैं, डीएनए तक का भी परीक्षण कराने की सोच लेते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी हम लोग अपने शादी के मामले में अपने लाइफ पार्टनर के लिए अपनाते हैं। फिर जब बात फिक्स हो जाती है तो नंबरों का आदान प्रदान हो जाता है और बातचीत शुरू हो जाती है। शादी के पहले हम लोग बहुत कुछ एक दूसरे को समझ लेते हैं, शादी हो जाती है, उसके बाद कुछ समय के बाद में लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, झगड़े शुरू होते हैं, दोनों फैमिली के लोग एडजस्टमेंट करवाने का प्रयास करते हैं, संबंध नहीं बनते, कोर्ट में मुकदमा चला जाता है डिवोर्स का। डिवोर्स के मुकदमे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज से 30-40 साल पहले अदालतों में तलाक के मुकदमों की संख्या बहुत कम थी।
जितना हम एडवांस होते चले जा रहे हैं, जितना हम शिक्षित होते चले जा रहे हैं, जितने हम जागरूक होते चले जा रहे हैं, उतना ही अपने संबंधों के मामले में बेहद नासमझ, मूर्ख और असंवेदनशील होते चले जा रहे हैं। क्यों फैमिली कोर्ट्स बढ़ रही हैं? क्यों तलाक के मुकदमों की संख्याओं में वृद्धि होती चली जा रही है? कहीं ना कहीं कोई कमी है, और इसी कमी ने लिव इन रिलेशनशिप कल्चर को बढ़ावा दिया। हम कोई झंझट नहीं लेना चाहते, हम शादी को झंझट मान रहे हैं। अत्यधिक पढ़ी लिखी लड़कियां शादी के संबंध को झंझट के रूप में स्वीकार करती हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं, पसंद करती हैं। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप का संबंध वो दो धारी तलवार है जिस पे चलने वाला बच नहीं सकता। उसका कटना तय है, वो कटेगा और वो मिटेगा, ये सत्य है। जिस रिलेशन को सामाजिक मान्यताएं नहीं मिलती, जिसको समाज स्वीकार नहीं करता, कानून ने नियम बना दिए, कानून ने मान्यताएं दे दी कि यू लिव इन रिलेशनशिप। आप लड़की हैं तो लड़की के साथ में शादी कर सकते हैं, आप लड़के हैं तो आप गे बन के रह सकते हैं, आप लड़की हैं तो लेस्बियन बन के रह सकती हैं, आप लिव इन रिलेशनशिप में विदाउट मैरिज रह सकते हैं, पूरी इंडिपेंडेंस, हाउ टू स्पेंड आवर लाइफ। लेकिन आपके इस जीवन पद्धति की भरपाई कानून नहीं करने आएगा। आप जिसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, क्या आप उसको समाज में ठोक के कह सकते हैं कि ये हमारा कौन है या हम इसके कौन हैं? आप कितने भी एडवांस हो जाइए, लेकिन आपको अपने उस व्यक्ति का परिचय करवाने में शर्मिंदगी का एहसास जरूर होगा। और अगर नहीं हो रहा है तो आप बेशर्म हैं, आपने बेशर्मी का लबादा ओढ़ के रखा है। आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी सीमा, किसी भी मर्यादा को तोड़ने में बेशर्म हो चुके हैं। कानून ने मान्यता दे दी, नियम बन गए, सिद्धांत बन गए, आदेश पारित हो गए, सब कुछ हो गया, आप उसकी आड़ में आप जी रहे हैं। आप कानून का हवाला दे करके आप अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश करने लगे। लेकिन जब आपके जीवन में धोखा मिलता है उसी लाइफ पार्टनर से जिसके साथ में लिव इन रिलेशनशिप में आप रह रहे हैं, जिसको आप अपनी लाइफ का पार्टनर बिना किसी सामाजिक संबंधों में बंधे हुए, बिना किसी रिश्ते में बंधे हुए, एक ऐसे रिश्ते में बिना बंधे हुए जिसको सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया हो, जब आप पे ठोकर लगती है तो आप कहीं के नहीं रह सकते हो। आपका बचाव करने के लिए आपका कोई नहीं होता, आप एलोन होते हो, क्योंकि आपने सबको किनारे करके आपने लिव इन रिलेशनशिप की पद्धति को एक्सेप्ट किया था। बहुत सी लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप के कल्चर को अच्छा मानती हैं। सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है जो इमोशनल होता है, संवेदनशील होता है और लिव इन रिलेशनशिप में अपने दूसरे साथी के प्रति अपना सब कुछ समर्पित करता है। आप प्रोफेशनल है, आप प्रैक्टिकल है, आप इमोशनलेस है, आप अपने टाइम को सिर्फ अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए आप स्पेंड कर रहे हैं किसी के साथ, दूसरा छोड़ के चला जाएगा, आप पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क उन लड़कियों पे पड़ता है, उन लड़कों पे पड़ता है जो इमोशनल होते हैं, जो लिव इन रिलेशनशिप में रह तो रहे होते हैं लेकिन समर्पित होते हैं, इमोशनल होते हैं, संवेदनशील होते हैं। शादी भले ही उन्होंने ना की हो, किसी संबंध में ना बंधे हो, बिना किसी संबंध में बंधे वो एक हस्बैंड वाइफ की तरीके से रह रहे हैं, लेकिन इमोशंस अगर हैं तो जब आपका साथी आपसे दूर होगा,
जब आप अकेले होंगे तो आपको बेहद कष्ट होगा। आप सुसाइड भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, या तो आप इतने प्रैक्टिकल हो जाइए, इमोशनल लेस हो जाइए, आप कैसे भी जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई आएगा, कोई जाएगा, एक आएगा, दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा जाएगा। लेकिन यदि आप में इमोशंस हैं तो आपको एक सही जीवन पद्धति को स्वीकार करना पड़ेगा। और कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कहता है कि हम आपको लाइफ पार्टनर बनाएंगे, तब जब पहले हम आपको टेस्ट कर लेंगे लिव इन रिलेशनशिप में रह करके, तो आप उसे साफ शब्दों में कह दीजिए कि मुझे समझने के लिए दिमाग का होना जरूरी है, दिल का होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि हम आपके साथ में रातें बिताएं, बिना शादी के पत्नी की तरह सब कुछ समर्पित कर दें। उसके बाद आप कह दें कि मेरी टेस्टिंग में तो आप फेल हो गई, मैं तो शादी नहीं कर सकता। या कोई लड़की लड़के से कह दे कि भाई आप मेरी टेस्टिंग में फेल हो गए। वाह भाई वाह, ये कैसा परीक्षण! ये परीक्षण नहीं है दोस्तों, ये खेल है। ये सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेलिंग का खेल है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। क्या हम कमिटमेंट कर लेते हैं, हम बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी इच्छा को पूरी करने के बाद लात मार के किनारे कर देते हैं। इसलिए आज युवाओं के लिए, अपने देश की युवतियों के लिए, ऐसे यूथ के लिए मैं संदीप विक्रमादित्य ये कहना चाहता हूं कि ऐसे इमोशनल ब्लैकमेलर लड़कों से लड़कियां सावधान हो जाएं, और ऐसी इमोशनल ब्लैकमेलर लड़कियों से वो लड़के सावधान हो जाएं जो किसी को समझने के लिए, किसी को लाइफ पार्टनर बनाने का वास्ता दे करके लिव इन रिलेशनशिप की पद्धति को अपनाना चाहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद ही वो किसी को पत्नी या पति बनाने का निर्णय लेंगे, ये निर्णय पूरी तरह गलत है। किसी को समझने के लिए सच्चे समर्पण का तात्पर्य सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी होता है। और जो व्यक्ति साथ रह करके आपको डिनाई कर देता है, किसी को नहीं समझ सकता, किसी को नहीं समझ सकता। उसके लिए लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर और ये पद्धति अच्छी है, यूज एंड थ्रो। उसे स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, उसे अपनी कमोडिटी को पूरा करना है। कमोडिटी उपभोग की वस्तु के तरीके से यूज एंड थ्रो। और अगर आपको अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाहिए तो एक लाइफ पार्टनर का होना जरूरी है, और ऐसा लाइफ पार्टनर जिसे आप समाज के सामने पूरे सम्मान के साथ में स्वीकार कर सकें, जिसे आप एक वैलिड नेम दे सकें, जिसे आप वैलिड रिकॉग्निशन दे सकें। इसलिए दोस्तों, हमारे समाज में लिव इन रिलेशनशिप का जो ये दीमक पैदा हो चुका है, इसे खत्म करने का प्रयास करिए। और कभी भी किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का प्रयास मत करिए, क्योंकि ये संबंध, यदि आप संवेदनशील हैं, इमोशनल हैं, तो आपके जीवन को खोखला कर देगा। कुछ नहीं मिलेगा आपको। जीवन के क्षणिक सुखों के लिए अपने जीवन को इस गलत पद्धति में, गलत जीवन शैली में मत ले जाइए। आज इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि एक अच्छी सभ्यता को, एक अच्छी संस्कृति को, एक अच्छी जीवन पद्धति को, नैतिक मूल्यों से बनी हुई प्रणाली को स्वीकार करिए। कानून किसी को भी मान्यता दे दे, ये कानून जाने, लेकिन आप अपने जीवन का कानून स्वयं बनाइए। आपके जीवन को जो मजबूती दे, आपके जीवन को जो ऊंचाइयों पे ले जाए, आपके जीवन को जो संबंध स्थायित्व दे, उस संबंध को निर्वाह करिए। ऐसे संबंध बनाइए। संबंधों का मतलब स्थिरता होती है,
संबंधों का मतलब स्थायित्व होता है, जो हर सुख दुख में, हर कालखंड में, हर पोजीशन में, अप एंड डाउन में आपके साथ रहे। लेकिन जो संबंध कोई नाम नहीं ले पाते, जिन संबंधों का कोई नाम नहीं होता, वो संबंध कभी भी स्थायी नहीं होते, उनका कोई जीवन मूल्य नहीं होता, उनकी कोई आयु नहीं होती। इसलिए मैं लिव इन रिलेशनशिप का और इस जीवन शैली का पूर्णतया विरोध करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हम अपने जीवन को एक मजबूत आधार के साथ में स्थापित करें, मजबूत संबंधों के साथ में स्थापित करें, ऐसे संबंध जो हमारे जीवन के लिए अमृत तुल्य आनंद देने का काम करें, ना कि हमारे जीवन के लिए विष बन जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं संदीप विक्रमादित्य आपको नमस्कार करता हूं। कोई भी बात यदि आपको बुरी लगी हो तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा, और अच्छी लगी हो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। बस इतना ही कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप इज वेरी हार्मफुल लाइफ स्टाइल फॉर माई कंट्री। नमस्कार।